नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि पूर्व जन्म की कोई भी शक्ति आपके साथ चल रही है तो किस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होंगे। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी क्या हमारे साथ हमारे पूर्व जन्म की कोई शक्ति है, क्या दीदी हमारे साथ में क्या हमारे पिछले जन्म की कोई शक्ति हमारे साथ चली आ रही है, या फिर कोई शक्ति हमें कुल से प्राप्त हुई है। तो यदि आपको कोई शक्ति कुल से प्राप्त हुई है या फिर आपके पूर्व जन्म की कोई शक्ति आपके साथ चल रही है जो इस समय भी जागृत है, तो किस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं, उसी के विषय में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आज मैं देने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। और यदि आपको मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना है तो काफ़ी बच्चे कमेंट में पूछते हैं आपसे पर्सनल कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए। तो मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करने के लिए पीछे नंबर दिया हुआ है और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल पूछा लेनी है तो व्हाट्सअप पर करेंगे मैसेज के हमें पर्सनली बात करनी है, तो आपके पास में पूरी डिटेल्स पहुंच जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यदि आपके साथ में पूर्व जन्म की कोई शक्ति चल रही है, आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। काफी बच्चे कहते हैं हम कोई पूजा पाठ ही नहीं करते हैं, उसके बाद भी हमें अपनी शक्ति का एहसास होता है, हमारे अंदर कोई ऊर्जा है, कोई तत्व है, हम कुछ बोलते हैं वो सत्य होता है, कुछ भी हम सोचें विचारें वो चीजें होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि हमने ना तो कोई साधना की है, ना कोई मंत्र जप करते हैं और नॉर्मली हम कोई पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों आपके साथ में होता है? तो यही होता है कि यदि आपने कोई पूजा पाठ नहीं की हुई है और आपके साथ में कोई मंत्र जाप, कोई सिद्धि साधना का प्रक्रिया भी नहीं चल रही है, आपको ज्ञान देने वाला कोई गुरु भी नहीं है, उसके बाद भी आपके साथ में ये सिस्टम हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके साथ में दिव्य शक्ति या फिर आपके पूर्व जन्म की शक्तियां चल रही हैं। तो उन शक्तियों के संकेत कैसे मिलते हैं कि आपके साथ में सचमुच कोई पॉजिटिव शक्ति है या नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक या पॉजिटिव, कौन सी शक्ति है जो पूर्व जन्म से आपके साथ चल रही है, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए, यदि आपके साथ में माता काली की कोई पूर्व जन्म की शक्ति चल रही है, जैसे कि आपने इस जन्म में कोई सिद्धि साधना की है, तो शक्ति से हम वचन लेते हैं और उसमें एक वचन ये भी होता है कि सातों जन्म हमारे साथ रहने के लिए, है ना, हर जन्म में हमारे साथ रहने के लिए हम शक्ति से वचन करते हैं। तो उसमें शक्ति 7 जन्म तक हमारे साथ रहती है। और जैसे आज के मानकर चलिए हम इस पीढ़ी में हैं, इस समय हमारी जो उम्र है उस उम्र में हमारे हमारे शरीर कोई हादसा हमारे साथ हो जाए, कुछ भी दुर्घटना होती है और हमारा शरीर जो है हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ देता है, लेकिन शक्ति हमारी आत्मा को नहीं छोड़ती है। उसके बाद जब हमारा पूर्व जन्म होता है, हम कहीं जन्म लेते हैं, बचपन से ही हमारे साथ वो ऊर्जा बढ़ती है, पलती रहती है, और जब जिस पोजीशन में हमारा शरीर छूटा है, जब हम उस पोजीशन में पूछते हैं, ऐसा मैंने सुना है, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे कुछ अनुभव स्वयं के नहीं है, ये मैंने सुना है, वही मैं आपको बता रही हूँ। और कहीं ना कहीं इसमें सत्यता भी है, क्योंकि ये चीजें मैंने अपनी आंखों से कुछ बच्चों के अंदर देखी हैं जो बच्चे दरबार में आते हैं। तो जैसे हमें इस उम्र में शक्ति ने छोड़ा है, हमने अपना शरीर त्याग दिया, तो शक्ति हमारे शरीर से दूर हो गई है, लेकिन हमारी आत्मा से दूर नहीं हुई। तो जिस उम्र पे हम पहुंचते हैं जहां से हमने शक्ति का साथ छोड़ा, उसी लेवल पर आकर फिर शक्ति अपना तेज दिखाने लगती है, बिना मंत्र जप करे, बिना पूजा पाठ करे और बिना किसी साध सिद्धि साधना के, बिना किसी गुरु के मार्ग के। तो उस परिस्थिति में आपको क्या दिखता है, जैसे आप पूर्व जन्म में जिस मंदिर में जहाँ आप बहुत आते जाते थे, कई बार बच्चे बोलते हैं हमें ऐसी ऐसी जगह दिखती है जो हमने पहले कभी नहीं देखी, अजीब अजीब मंदिरों के दर्शन होते हैं, एक अजीब सी मूर्तिमा प्रतिमा हमको दिखती है और भव्य मंदिरों के हम दर्शन करते घूमते हैं सपने में। अधिकतर एक ही सपना हमें बार 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 रिपीट होकर के आता रहता है। तो बस वो वही मंदिर होता है जिस जन्म में आपने पूर्व जन्म में साधनाएं करी हैं, सिद्धियां करी हैं, मंत्र जप करे हैं, पूजा पाठ करी हैं, तो वो मंदिर जो शक्ति आपके साथ है, जैसा कि फिल्मों में भी होता है, तो रियलिटी में भी ऐसा होता है, तभी तो ये फिल्मों में दिया जाता है, रियलिटी में वो चीज होती है। जो मंदिर है, वो जो शक्ति है, वो आपको बार बार उसी मंदिर के आसपास घुमाती है सपने के माध्यम से, ताकि आपको अपनी चीजें याद आने लगे। और कुछ विचार धारणा होती है जो हमें याद आती भी हैं और कुछ संकेत भी हमें मिलने लगते हैं। तो एक पॉइंट तो ये होगा ये कि आपको जब पूर्व जन्म की शक्ति है तो वो आपको अपने दर्शन कराती है अलग अलग मंदिरों के जहां आप पहले गए हुए हैं। अगली, जैसे आप माता काली की शक्ति मान लीजिए, यदि माता काली की शक्ति आपके साथ है, माता की योगिनी शक्ति कोई आपके साथ है, तो माँ वचनों में चली हुई है, तो आपको शमशान दिखेगा बार बार सपने में, जलती हुई चिताएं दिखेंगी, आप अपने आप को शमशान में किसी देवी शक्ति के सामने बैठे देखेंगे, आप मुंड मालाएं देखने लगेंगे, मतलब माता काली से रिलेटेड आपको शमशान से रिलेटेड चीजें अक्सर दिखने लगेंगे। तो बच्चे कहते हैं कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं,
ये नेगेटिविटी नहीं होती है, ये आपके साथ में जो पूर्व जन्म की शक्ति चली आ रही है, ये उसके अनुभव आपके साथ में होते हैं। अब जो भी शक्ति करती थी, जैसा भी उसने आपके साथ में जिस भी भाव में चली थी, वैसे भाव आपके उत्पन्न होने लगते हैं जब शक्ति पूर्णतः अपना तेज आपके शरीर में उत्पन्न करने लगती है। आपको गुस्सा आने लगता है, या फिर आप जो चीजें पहले पूर्व जन्म में आपने किसी से झाड़ फूक करी है, तो वो चीजें अगर आप किसी का मुंह से आपने बोल दिया कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो हो जाता है। अब हमने तो कोई मंत्र जाप नहीं करा, हमने कोई सीधी साधना नहीं करी, तो फिर कैसे हो रहा है? ये वो शक्ति का कमाल है जो शक्ति पूर्व जन्म से आपके साथ में चल रही है। अब अचानक से कोई ऐसी चीज हमारे सामने आ जाती है, जैसे हमें लगता है बार बार कि ये चीज हमारे साथ पहले हुई है, ऐसा हमने पहले कभी देखा है, यहाँ हम पहले कभी गए हैं। कोई अनजान जगह हम पहुंच जाते हैं और लगता है कि हम यहाँ पर पहले कभी गए हैं और हमने इस चीज को कभी देखा, जो क्रिया आज हम कर रहे हैं ऐसा हम पहले कर चुके हैं। तो ये चीजें कई बार होती है और ऐसे बहुत से बच्चों के साथ होता है, ये मुझे पता है क्योंकि ऐसा कई बार हमारे साथ भी हुआ है। तो हमें लगता है कि ये चीज हमने कभी ना कभी की हुई है, जो आज हम रिपीट कर रहे हैं, ऐसा पहले हो चुका है, इस जगह पर हम पहले आए हैं। तो एक संकेत ये भी होता है कि पूर्व जन्म की जो शक्ति होती है, वो प्रक्रिया जो पहले आप कर चुके हैं वो एकदम से दोहराती है, तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं फीड होती है, वो ऊर्जा आपको इस चीज का एहसास करा देती है, क्योंकि वो चीज आपने स्वप्न में देखी हुई है। तो जब आप रियलिटी में करते हैं, अब सपना तो वो शक्ति ने बुला दिया और प्रॉपर तरीके से याद नहीं रहता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ध्यान हमारे दिमाग में भरा रहता है कि हमने ऐसा चीज करी है, तो वही चीज हमारे सामने आती है। अब हमें याद नहीं आता काफी जोर डालने के बाद में भी कि ये कब हुआ है, कब हम यहाँ आए हैं, कैसे हमने किया है। तो ये पूर्व जन्म की शक्ति का कमाल होता है। अगर कुल से कोई शक्ति मिली हुई है, मानकर चलिए आपके पूर्वजों की कोई शक्ति है और उस शक्ति ने आपको चुना है, और शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। जैसे बच्चे अधिकतर पूछते हैं क्या हमारे साथ कोई शक्ति चल रही है, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम 108 माला करते हैं प्रतिदिन, क्या हमारे साथ शक्ति आई है, हमारे ऊपर शक्ति कब आएगी? तो देखिए 100 में से 5% बच्चों के ऊपर ही कृपा शक्ति बढ़ती है, और वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर ये शक्तियां आती है। कई लोग शक्तियों को नकार करके उनको दूर करवा देते हैं, छुड़वा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि शक्ति स्वयं से आपके पास प्रसन्न होकर के आई है, तो आप उसको शीश झुका करके अपनाइए। वरना कई बच्चे बोलते हैं हमारे पर शक्ति आ रही है, हम नहीं चाहते, लोग हंसते हैं, ये है वो। अगर लोगों के बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे? सुनो सबकी, करो मन की, ये आप अपने दिमाग में नोट कर लो, ठीक है? शक्ति आपके साथ में जो भी क्रियाएं कर रही है, जो भी कर रही है आपके साथ में, कोई अच्छा बुरा जो भी है, वो सब आपके भले के लिए ही है। मानकर चलिए आप किसी मार्ग से भटके हुए हैं और वो मार्ग में सही रास्ते पर आपको शक्ति डाल रही है, तो उस समय थोड़ी परेशानी आपको आएगी, लेकिन वो सही रास्ता होता है। शक्तियां परीक्षा लेती हैं, इस जन्म में भी अगर पूर्व जन्म की है तो इस जन्म में भी परीक्षा लेगी कि कहीं आपका जो अंतरात्मा ये महली तो नहीं हो गई है। फिर एक गुरु की तलाश करवाती है शक्ति कि भाई तुझे गुरु झापना है, गुरु झापना है। वो गुरु जो आपकी उस शक्ति से, जैसे आपकी आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाता है, उस गुरु की तलाश शक्ति करवाते हैं। तो बार बार आपको दिखता है, कभी कोई दिख रहा है, कभी कोई दिख रहा है, तो आप कहते हैं कि हमें वो फलाना इंसान दिखा, हमें ऐसा लगा कि कोई बैठा हुआ है, अजीब सा व्यक्ति दिखाई दिया है, तो वो आपके पूर्व जन्म के गुरु हो सकते हैं, जिनको शक्ति बार बार आपके सपने में दिखा रही है। तो उस सपने के माध्यम से शक्ति आपको यह एहसास कराना चाहती है कि आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। अब आपका समय आ चुका है कि आपकी आत्मा का मिलाप हो परमात्मा से। तो उस स्थिति में आपको गुरु के लिए प्रेरित करती है शक्ति। तो वो मार्ग आपके गुरु के लिए दिखाती है। कुल से अगर कोई शक्ति आई हुई है, आपके पितृजन ने, आपके पूर्वजों ने कोई भी शक्ति सिद्ध कर रखी है, तो यदि आपकी आत्मा स्पष्ट है और आपके साथ कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की कोई शक्ति चल रही है, तो वो पूर्वज की जो शक्ति है वो आपको चुनती है अपने इस मार्ग में अपने अधूरे काम पूरे करवाने के लिए। जैसे किसी बुजुर्ग का जो कोई शक्ति सिद्धि साधना के दौरान शक्ति सिद्ध कर रखी है, तो उसका कोई काम अधूरा रह गया हो, जैसे कोई मंदिर बनाना है या कोई चौकी सजानी है, बड़ी चौकी करनी है, तो वो काम उसका किसी कारणवश अधूरा रह गया, तो वो शक्ति का भी वचन है उस शक्ति से कि आपको मेरी इसी ही पीढ़ी में रहना है 7 जन्म तक। तो वो शक्ति फिर इंतजार करती है ऐसे इंसान का जिसके ऊपर स्वयं से कृपा हो, पहले की, पूर्व जन्म की। तो वो जो पूर्व जन्म की कृपा आती है और जो आपके पूर्वजों की कृपा होती है, वो दोनों शक्ति जब आपस में मिलती हैं, तो फिर एक नई शक्ति की ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। आपको संकेत मिलते हैं, आपको अपने मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। कि आप, कई बच्चे पूछते हैं कि हमें बार बार ये मरे हुए लोग क्यों दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? वो मरे हुए लोग आपको दिख रहे हैं उस परिस्थिति में, क्योंकि जो उनकी उनकी जो शक्ति है, वो उनकी जो आत्मा है, वो अपनी शक्ति का आपकी आत्मा शक्ति से मिलाप करवाना चाहती है। इसीलिए बार बार पूर्वज आपको दिखते हैं, वो आपको कोई ना कोई संकेत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधूरे ज्ञान के कारण हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं।
इसी कारण से हम परेशान हो जाते हैं, फिर हमें लगता है हमारे साथ तो कोई भूत प्रेत लग गया है, नेगेटिविटी लग गई है, फिर हम भागते हैं इधर-उधर, भक्तों के चक्कर लगाते हैं और उसी दौरान अगर आपको कोई ऐसा भगत मिल जाए जो छलिया हो और वो आपकी शक्तियों को भाँप ले, तो वो आपकी शक्तियों को रोक लेता है। आपके शरीर का बंधन कर देता है, तो वो शक्ति आपकी आत्मा से अपना मिलाप नहीं कर पाती है, फिर आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप तो नहीं जानते, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि मेरी शक्तियाँ कहाँ हैं और मुझे उससे मिलाप करना है। तो फिर आपको दिक्कतें होना शुरू हो जाती है और बार-बार भक्तों के चक्कर लगाते चले जाते हैं। तो ऐसा करने की जगह एक सही गुरु का जो है उसी शक्ति से, जिस शक्ति का आभास आपको हो रहा है बार-बार, उसी शक्ति से एक सही गुरु का मार्ग के लिए आप अरदास लगा करके एक सही गुरु का मार्ग लें, ताकि फिर आपको आपकी उस शक्ति से मिलाप हो सके, आप उस शक्ति के बारे में पूर्णतः जानकारी हासिल करें और वो शक्ति आपसे क्या चाहती है, वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो सके। तो भटकने की जगह पहले एक सही गुरु का मार्ग लें और बिना सोचे-समझे अपने शरीर को किसी को टच ना करने दें, अपने आज्ञा चक्र पर किसी को हाथ ना रखने दें। ये सारे सिम्पटम और ये सारी चीज़ें और ये ज्ञान आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। इसको अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना आगे, ताकि और भी बच्चों के साथ में ये जानकारी पहुंच सके। और आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। और पर्सनल कांटेक्ट के लिए नंबर मैंने बता ही दिया है, पीछे दिया हुआ नंबर है 9410414448। इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।